मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और पिछले मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद वर्तमान की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब ये आरोप लगा रही है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। चाहे वो सरकार इंदिरा गांधी की रही हो, चाहे वो सरकार राजीव गांधी की रही हो, चाहे वो सरकार मनमोहन सिंह की रही हो, हर वक्त और हर सरकार ने विपक्षियों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग किया। अब मैं आपको बता दूं कि क्या वर्तमान सरकार में जो ईडी और सीबीआई द्वारा कार्रवाई विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने में की जा रही है, क्या इसमें कोई नई चीज है? जी बिल्कुल नहीं। जहां तक बात विपक्ष की है, हमेशा से जो सत्ताधारी दल है वो केंद्रीय एजेंसियों को इस बात के लिए प्रयोग करती है और खास करके तब केंद्रीय एजेंसियां सबसे अधिक एक्टिव होती है जब कोई चुनाव नजदीक हो। तो मैं आज आपको बता दूं कि पिछले 75 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कई फिल्में भी ऐसी बनी जो ये दिखाती है कि राजनीति में नीति और नैतिकता दोनों का पतन हो गया है। जहां सामाजिक दायित्व के निर्वहन में भी राजनीतिक पार्टियां कमजोर हो गई है, वहीं पुरानी जो एक व्यवस्था बनी हुई है कि सरकार जब भी आएगी विपक्षियों को दबाएगी, उसमें कोई भी सत्ताधारी दल इस बात का बखूबी से कार्य करती है। अगर आपको याद हो तो 2004 से 2014 तक ईडी ने जितनी कार्रवाई की उससे कई गुना अधिक सक्रियता 2014 से 2023 तक रही। हां, इस बात की ये गारंटी भी है कि जो वर्तमान की मोदी सरकार है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना चाहती है, जहां शासन, प्रशासन और अपराधियों का एक जो गठजोड़ होता है उसको खत्म करना चाहती है। बात मैं कर रहा हूं कि विपक्ष किन किन परिस्थितियों में और किन किन भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और सीबीआई का प्रयोग कैसे और किस तरह से कर रही थी। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं जो विपक्षी दल का प्रमुख सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा कॉमनवेल्थ घोटाला जो 2010, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011, ईडी द्वारा तमिलनाडु के नेता राजा पर कार्रवाई की गई, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 2013, पूर्व रक्षा मंत्री AK एंथनी पर कार्रवाई की गई, INX मीडिया केस 2017, पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम का हाथ सीधे तौर पर धन शोधन के मामले में था। कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल पर धन शोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार में संलिप्तता का अगर आरोप की बात करें तो PNB घोटाला 2018, नीरव मोदी, निशाल मोदी और मेहुल चौकसी, हीरा व्यापारियों पर कार्रवाई। इनको केवल यह लग रहा है कि विपक्षियों पर यह कार्रवाई है। जी नहीं, विपक्षियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। वही नहीं, आपको याद होगा चर्चित विजय माल्या को यूपीए सरकार के कार्यकाल में लोन दिया गया। अब जब वर्तमान सरकार आई तो विपक्ष का आरोप है कि माल्या वर्तमान सरकार के सहयोग से ही देश छोड़ के भागा। जब उसने घोटाला किया तो वो सरकार थी जो आज विपक्ष में है। वही नहीं, आपको याद होगा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक घोटाले में लेन देन का आरोप है। अब फिलहाल विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि सत्ताधारी दल जो है वो ईडी और सीबीआई को इसलिए बहुत एक्टिव कर दी है क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है। मैं आपको बता दूं, जिस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है, उस मामले में सीधे तौर पर यह आरोप है कि हेमंत सोरेन ने जो सेना की जमीन थी उसको अवैध तरीके से अपने पावर का दुरुपयोग करके हस्तांतरित करवाया। साथ ही झारखंड में पत्थर लूट, कोयला लूट, नकली शराब
और कई ऐसी नीतियों में सरकार के जो मंत्री हैं वो सारे सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, दबी जुबान से वो कहते रहे, फिर भी हेमंत सोरेन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हाल में ईडी ने जिन नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के यहां छापा मारा, राजकुमार आनंद, विधायक कुलवंत सिंह, दिल्ली पंजाब शराब घोटाला, झारखंड के कांग्रेसी मंत्री के पुत्र रोहित उरांव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा, विदेशी मुद्रा अधिनियम, पश्चिम बंगाल में मंत्री ज्योति प्रियो मलिक, पीडीएस घोटाला, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव ऐप के माध्यम से सीधे तौर पर अवैध तरीके से धन लेने के आरोपी हैं। आपको मैं बता दूं, वही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो आज लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार तंग करने की नीयत से उनको ईडी का सम्मन भिजवा रही है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अभी 2 मंत्री तिहाड़ जेल में हैं और इनका एक और मंत्री जमानत पे है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और जिस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन की जा रही है, उस मामले में सीधे तौर पे ये आरोप है कि उन्होंने जानबूझ के जो यहाँ की शराब की नीति थी उसमें वैसी पॉलिसी बनाई जिसमें जो उनके चहेते व्यक्ति हैं उनको फायदा हो। दरअसल अपराध की प्रवृत्ति अगर आप देखें तो वो पिछले 30-35 वर्षों में बदल गई है। अब सफेदपोश अपराध दूसरे तरीके से करते हैं। सफेदपोश जो अपराध करते हैं उसमें वो अपने डमी और अपने चहेते को किसी फर्म के माध्यम से वो ठेका देते हैं और फिर बाद में उसको इनडायरेक्ट वे में अपने परिवार या अपने सहयोगियों को पैसे ट्रांसफर करते हैं या उसमें शेयर देके उस पूरे भ्रष्टाचार के सहभागी बन जाते हैं। और जब जांच एजेंसियां जांच करती है तो उनको ये लगता है कि मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो सारी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो सारी जांच एजेंसियां जब पकड़ के अंतिम कड़ी तक पहुंचती है तो पता चलता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में मंत्री और नेता का ही हाथ है। तो क्या जांच एजेंसियां जब कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठाना न्यायोचित है? जी बिल्कुल नहीं। ये कोई नई बात नहीं है देश में कि जांच एजेंसी जब पकड़ने किसी को जाती है तो सेंटर और स्टेट की जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में लड़ाई चल रही है कि राज्य की जो पुलिस होती है वो सेंट्रल एजेंसी को रोकती है और सेंट्रल एजेंसी जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके तहत कार्रवाई करती है। अब आप देखें कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट में ईडी के ऑफिसर्स पे एफआईआर करवा दी, ममता बनर्जी ने ईडी के ऑफिसर्स पे एफआईआर करवा दी। तो क्या इस प्रकार की नीति अपना के आप भ्रष्टाचार से बच सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी में आज के समय में जनता ये चाहती है कि देश में जीरो टॉलरेंस की नीति हो भ्रष्टाचार में। अब आने वाले वक्त में ये बात देखने वाली होगी कि सरकार जो है वो विपक्ष के ऐसे सवालों को और जनता के बीच जो विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष केवल विरोधियों को दबाने के लिए उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको परेशान करके जेल भेज रही है ताकि इस चीज को हाइप करके एक जो पॉलिटिकल माइलेज है वो सत्ताधारी दल ले पाए। धन्यवाद। आप लीगल बाउंड्री से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।